मेरा नाम शुभम जायसवाल है। मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। फर्स्टली मैंने अपना जो स्कूलिंग था मैंने यूपी बोर्ड से किया है, फिर मैंने ग्रेजुएशन बीएचयू से ही किया है। लेकिन नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है अल्पाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज आपके सामने प्रेजेंट हैं शुभम जायसवाल जो कि बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी महामना के बगिया से मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम कर रहे हैं। एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी नहीं, एमकॉम वहाँ से कर रहे हैं। तो आप भी एमकॉम एंट्रेंस क्रैक करना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो इनके स्ट्रेटजी को आप फॉलो करिए। ये जो बताया इन्होंने कैसे अपना एमकॉम एंट्रेंस निकाला और कैसे इनके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे उन्होंने ओवरकम किया, जब ये डिमोटिवेट होते थे तो कैसे मोटिवेट होते थे, इन सब के बारे में ये बताएंगे। सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है हमारे अल्पाइन क्लासेस में, और आपका एक बार और हार्दिक स्वागत करते हैं कि आपका महामना के बगिया में एडमिशन हुआ। थैंक यू सर। तो आप एक बार बच्चों को अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए और उसके साथ आप कैसे एमकॉम एंट्रेंस तक की आपकी जो जर्नी थी उसके बारे में बताएं। मेरा नाम शुभम जायसवाल है। मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। फर्स्टली मैंने अपना जो स्कूलिंग था मैंने यूपी बोर्ड से किया है, फिर मैंने ग्रेजुएशन बीएचयू से ही किया। लेकिन किसी वजह से मेरा एमकॉम नहीं हो पाया, कह दो या कोरोना रीजन था या मेरे कंप्लीट तैयारी नहीं थी, इस वजह से मैंने एक साल गैप किया है। फिर मैंने एमकॉम इस साल मैंने एमकॉम के लिए प्रिपरेशन शुरू किया। तो उस प्रिपरेशन को मैंने सबसे पहले यूट्यूब से सर्च करके स्टार्ट किया। तो मैंने जब यूट्यूब पे सर्च किया तो प्रभु सर का एक वीडियो मैंने देखा जिस पे इन्होंने अकाउंट्स का मैराथन कराया था, जो कि 3 घंटे थे मोस्टली। तो उसमें मैंने देखा कि उसमें जो इन्होंने कंटेंट दिया वो काफ़ी इफेक्टिवली आपके एंट्रेंस से रिलेटेड। तो सर से मैंने कॉल लगाकर पूछा कि सर मुझे ये कोर्स ज्वाइन करना है, तो इसकी क्या आपके प्रोसीजर इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। तो सर ने बोला कि देखो मेरे यहाँ 2 प्रोसीजर है, आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो और ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मेरे पास उतने उस समय पैसे नहीं थे, तो मैंने सर से कहा मुझे ऑनलाइन सर ज्वाइन करना है। तो सर ने बोला इतना आप पेमेंट कर दो, आपका ऑनलाइन कोर्स इनरोल हो जाएगा। तो मैंने सर से ऑनलाइन कोर्स लिया, जो कि काफ़ी इफेक्टिवली मुझे लगा। ऑनलाइन जो अदर अगर आप देखते हैं तो उनसे ज़्यादा आपको इफेक्टिव इनका कोर्स लगेगा, क्योंकि इसमें आपके एमसीक्यू बंडल्स मिलते हैं फ्री में। एक ही कोर्स आपका एक ही कॉस्ट देना है, उसी में सारे आपके एमसीक्यू बंडल्स हैं। आपको वीडियो पूरे लेक्चर्स मिलेंगे, टाइम पे आपके क्विज़ कराए जाते हैं। और सर की सबसे बड़ी बेनिफिट्स है इनका नोट्स। आप अगर इनका नोट्स पढ़ लेते तो मोस्टली 70% मैं कह सकता हूँ गारंटेड कि आपके 70% नोट्स से ही आए हैं क्वेश्चन। तो आप इनके नोट्स को भी प्रीफर कर सकते हैं। फिर मैंने जब एग्ज़ाम का मेरा 2 मंथ बचा था तो मुझे लगा कि नहीं यार, मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कम कह सकते हैं या मेरा पूरी तरीके से तैयार नहीं है। तो मैंने सर से बोला कि सर मैं ऑफ़लाइन ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो क्या अभी एडमिशन हो सकता है। सर ने बोला बिल्कुल आइए, आपका एडमिशन हो सकता है। तो सर ने जो ऑफ़लाइन कराया वो तो बहुत ज़्यादा, मतलब 2 महीने में सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया। कंप्लीट रिवीजन मेरा हो गया 2 से 3 बार और मेरा एंट्रेंस क्वालिफाई हो गया। तो इन्होंने अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताया, साथ में इन्होंने कैसे ज्वाइन किया और कैसे इन्होंने पढ़ा वो भी। तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे जो इंटरव्यू देने आते हैं तो उसमें से 2-4 क्वेश्चन हम बच्चों का पिक करते हैं। और आपका भी अगर क्या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, तो अगले इंटरव्यू में वो भी क्वेश्चन को लिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि जैसे आप आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं कहीं भी, तो कोचिंग तो आपको एक सपोर्ट करता है या फिर आप किसी का गाइडेंस मेंटर करता है, सपोर्ट करता है। आपकी खुद की क्या स्ट्रेटजी थी, बिकॉज मटेरियल पढ़ने वाले बच्चे तो सब एफिलिएट होते सब होते हैं, लेकिन सबका नहीं निकल पाता। अब तो CUET हो गया है, तो आप कैसे उसको पढ़ते थे, कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते थे, क्या आपकी स्ट्रेटजी होती थी, एक टॉपिक को आप कितनी बार पढ़ते थे, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सबसे पहले मैं आप सबसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो आप लोग एग्ज़ाम का मिथ लेके चलते हैं यार BHU हाई है, यार BHU नहीं हो पाएगा, ये मिथ आप पहले तोड़ दीजिए। बिल्कुल आप पॉजिटिव रहना सीखिए। एग्ज़ाम आपके लिए बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आप पहले से भी एग्ज़ाम देते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने 9th-10th क्वालिफाई नहीं किया है, ग्रेजुएशन क्वालिफाई नहीं किया, बिल्कुल किया है। तो ये भी एग्ज़ाम एक नॉर्मली लीजिए, पहले पॉजिटिव रहना सीखिए। फिर आपको सिलेबस का पैटर्न पता होना चाहिए कि किस कंटेंट से कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको सिलेबस का पैटर्न पता है तो आपका बिल्कुल पकड़ है आपके एग्ज़ाम पे, आपसे एग्ज़ाम क्लियर बिल्कुल होगा। तो सर ने हमें स्ट्रैटेजी बताई थी कि देखो मोस्टली आप जितना पढ़ रहे हो कंटेंट पढ़ो। कंटेंट मीन्स कि आप केवल रटते मत जाओ, रटने से क्या होता है आप चीज़ें भूलते भी हो। तो आप कंटेंट पढ़ोगे, आपको डीपली नॉलेज होगा, चीज़ों को ढूंढो। जैसे मैंने मोस्टली प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाना शुरू किया कि भाई मेरा पिछले ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टॉपिक से पूछे गए, तो मैंने वहाँ से कंटेंट उठाया। फिर वहाँ से अगर मेरे डाउट्स आते तो मैंने सर से पूछा, सर भी हमें क्लियर करके बताते थे। फिर मैंने सिलेबस को पूरा अच्छे से कवर किया 2-3 टाइम्स और मेरा ये क्वालिफाई हो गया। तो और बच्चों का क्वेश्चन यह है कि सर हम एमकॉम या बीकॉम एंट्रेंस की जब तैयारी करते हैं
तो जैसे हमको नींद बहुत आता है, ठीक है, हम पढ़ते हैं तो कॉल, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम में बिजी हो जाते हैं, या फिर हम घर पे डिस्ट्रैक्शन होता है, तो उस चीज़ों को आप कैसे हैंडल करते थे? सबसे पहले आप इन चीज़ों के लिए अगर आप कॉन्शियस नहीं, यानी अगर आप पूरे तरीके से समर्पित नहीं, तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपका पैसा भी वेस्ट होगा और टाइम भी वेस्ट होगा। अगर आप सचमुच चाहते हैं BHU में एंट्रेंस लेना, तो आपको पहले इसके लिए कॉन्शियस होना जरूरी होगा। BHU के साथ साथ आप एक ही फॉर्म में सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंडिया के हर जगह पे एडमिशन ले सकते हैं। पहले तो अलग अलग फॉर्म आता था, अब BHU तो इंक्लूड है ही, आप DU का भी एडमिशन ले सकते हैं अलग से, ठीक है। और उसके बाद 42 यूनिवर्सिटी, उसका भी आप एडमिशन ले सकते हैं MCOM और BCOM में। और मोस्टली मुझे लगता है कि अगर आपको मोटिवेशन लेने की ज़रूरत है, तो सबसे बड़ा आपका मोटिवेशन आपके घर वाले होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं। आप अपने पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति देखिए, भले कुछ लोग संपन्न होते हैं, लेकिन उनका जो आप खुशी देना चाहते हैं वो देखिए ना। संपन्न है तो पहले उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया होगा, बिल्कुल। उस स्ट्रगल को देखिए। आज ही मत देखिए वो संपन्न है, आपके लिए सब कुछ दे रहे हैं, उन्होंने कैसे वो चीज़ दिया, उस पर देखिए। और आप हमेशा अपने से जो आप कह सकते हैं, छोटा तो नहीं बोल सकते, बट अपने से आपके जो थोड़ा सा उनका पोजीशन खराब नहीं, जैसे रोड वगैरह पे लोग रहते हैं, ठीक है, पढ़ना चाहते फिर भी नहीं पढ़ पाते, उसके कंपैरिजन में तो आपके पास सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को जब आप ऐसे पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको खुद मोटिवेशन लगेगा और पढ़ना शुरू करोगे और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो शुभम, आप कुछ ऐसी यूनिक क्वालिटी बताएं कि आप यहाँ पे जब, या फिर अपनी कोचिंग, कोई भी कोचिंग या फिर अदर कोचिंग, या फिर हमारे यहाँ जब आप ज्वाइन किए, तो आप हमारे यहाँ की कौन सी ऐसी फैसिलिटी आपको बहुत यूनिक लगी, जो आपको लगा कि ये चीज़ हमको बहुत बेनिफिटेड हुआ, या फिर अदर कोचिंग से हम डिफरेंट है? सर का टाइम स्लॉट मुझे बहुत अच्छा लगा। सर का टाइम स्लॉट मीन्स कि कहने का मतलब ये है कि इन्होंने अपने सारे सब्जेक्ट के टाइम स्लॉट इन्होंने फिक्स रखे थे कि भाई मेरा ये टाइम स्लॉट है, इतने टाइम में मेरा ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, 100% था। और उन्होंने अकाउंट बोला था, भाई तुम्हारा एग्ज़ाम के 2 महीने में 2 बार मैं रिवीजन करा दूंगा, मतलब अगर आपका 2 महीना भी बचा तो उस टाइम मैं रिवीजन करा दूंगा। कंप्लीट रिवीजन 2 से 3 बार हुआ, बिजनेस स्टडी का 2 से 3 बार हुआ, और इन्होंने प्रीवियस ईयर के 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 3 टाइम्स कराएं, जिससे मुझे काफ़ी हेल्पफुल हुआ। और अगर आप भी अगर चाहते हैं तो आप खुद का एक टाइम टेबल बनाइए। देखिए आपका टाइम शेड्यूल अलग होगा, मेरा टाइम शेड्यूल अलग था, मैंने 6 घंटे का बनाया, आप 4 घंटे का बनाइए, ठीक है। लेकिन पढ़ने के लिए आप पहले कॉन्शियस होइए कि आपको करना है, क्लियर हो तभी आप बनाइए, ठीक है। अगर आप 2 घंटा ही अच्छे से पढ़ सकते 2 घंटे का शेड्यूल बनाइए। सर का ये था कि सर हमें MCQ दे देते, बोलते थे भाई 100 MCQ तुम्हें लगाने हैं, तो हम लोग लगा कर जाते थे। ऐसा नहीं कि कल टालना है, अगर टालोगे तो भाई वो समय निकल जाएगा, फिर ये एंट्रेंस अगले साल भी देना पड़ेगा। तो मोस्टली आपको अपने लिए तैयार होना पड़ेगा। चलिए, तो आप एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। और आप ऐसे कुछ एक आध 2 पॉइंट जो आपको लगता है कि नहीं, अगर आप ऐसे ही करो, जो कि हमारे दोस्त भी बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन जो कि आए बनारस यूनिवर्सिटी में हम काम कर रहे थे, तो ऐसे बातें होती थी तो सभी लोग सुनते, तो ऐसा 1-2 की पॉइंट जो कि अगर जो पढ़ना चाहते हैं तो वो अगर अपने लाइफ में उसको फॉलो करें तो सक्सेस हो सकते हैं। जो आपने अगर उस ट्रिक को अपनाया हो, कि आप रिवीजन कैसे करते थे, या फिर रिवीजन करने के क्या तरीके होते थे, या आप नोट्स पढ़ते समय की नोट्स बनाते थे, क्या करते थे, वो चीज़ आप बता दीजिए। मेरा एक फ्रेंड्स था और गोपाल जी शर्मा, हम दोनों लोग एक साथ तैयारी कर रहे थे। उस टाइम हम लोगों ने एक ये ट्रिक अपनाया था कि चीज़ों को पढ़ा जाएगा और जो वो चीज़ों में जो कंटेंट निकल कर है, यानी एक शॉर्ट फॉर्म में, जैसे अगर एक एग्जाम्पल दिया जाए तो बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो लोगों को इन्वेस्टमेंट लिखने के लिए 2-4 लाइन चाहिए। हमने बोल दिया कि भाई मेरा एक एसेट है जिसको मैं सेल करके पैसा वापस करता हूँ, वो मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो आप छोटे छोटे टर्म्स लिखना शुरू करिए, आपको कंटेंट पूरा क्लियर है, आपको पता है ये चीज़ें होती है, उसका एक शॉर्ट ट्रिक रख लीजिए। जैसे आपका अभी आप अगर MCOM में जाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट आपको पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट किस सेक्शन में आता है, तो आप सेक्शन लिख लीजिए, सारे सेक्शन आपको इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। बिजनेस फाइनेंस आप पढ़ रहे हैं तो उनके सारे फार्मूलाज रख लीजिए आप, जैसे आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलता है, लेवरेज कैसे निकलता है, इन सारी चीज़ों का आप फार्मूला लिख लीजिए। फिर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अब सिलेबस, सबसे पहले कि सिलेबस के हिसाब से तैयारी करिए, बिकॉज सिलेबस चेंज हुआ। सिलेबस आपको चाहिए तो आप जो नंबर है, आप नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, सिलेबस आपको मिल जाएगा, ठीक है। या फिर अल्पाइन क्लासेस ऑफिशियल में भी आप जाके सिलेबस ले सकते हैं, या फिर आप अल्पाइन क्लासेस ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ पे किसी भी कोर्स में जाके, सिलेबस को मैं फ्री करता हूँ, कोर्स को पेड कोर्स होगा, फिर भी आप उसमें से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस देखो, मैंने डाउनलोड का भी ऑप्शन छोड़ रखा है कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली आप लोग को यही करना है कि जो कंटेंट है, जो आपका सिलेबस, उसको ज़्यादा फॉलो करिए और सर की बातों को ध्यान रखिए, क्योंकि हम लोगों का तो इन्हीं से हुआ है। और अगर आप जिसको भी आप अपना मार्गदर्शक मानते हो, उनकी बातों पर आप बिलीव करिए। ऐसा नहीं कि
ये हमारा हुआ है तो आपका भी होगा, ठीक है। अगर सर ने बताया तो वो चीज़ फॉलो करिए तभी होगा। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बड़ा तीर मारा या किसी ने भी तीर मारा है। सर अगर वो आपसे ज़्यादा जानकार है तो प्लीज़ जिस भी गुरु से आप पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, उनको फॉलो करिए और मोस्टली आप अपने सिलेबस को बिल्कुल फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाइए, आपका बिल्कुल हो जाएगा और आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। तो चलिए उन बच्चों की तरफ से थैंक यू बोलते हैं कि ऑल द बेस्ट। और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो इन्होंने एज ए समरी में बता दूं कि इन्होंने बताया कि आप किसी भी सर से पूछिए, और ये मेरा भी मानना होता है कि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी आप कमेंट करो, वो जो बोल रहा है अगर आप उसके यहाँ गए हो तो एटलीस्ट उसकी बातों को एक बार मानो, ठीक है। होता है क्या है कि बच्चे कोचिंग में आते हैं, उनको लगता है कि अरे हम तो क्या सुने थे, फिर यहाँ पे आ रहे हैं तो हमारी पढ़ाई नहीं हो रही। आपको लगता है कि पढ़ाई नहीं हो रही, बट पढ़ाई आपकी हो रही है। जब आप क्वेश्चन करो आपको डाउट आने लगे, ठीक है, तो आपकी पढ़ाई हो रही है। आप क्वेश्चन कर रहे हो, लगता है कि नहीं 2 डेट क्यों है, तो आपकी पढ़ाई हो रही है, ठीक है ना। मेजर करने का कोई तरीका नहीं कि आपको मैं बता दूं, अगर 100 क्वेश्चन दोगे तो हो सकता है मैं भी 100 क्वेश्चन का जवाब ना दे पाऊँ एक साथ। तो इंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको 100% मार्क्स नहीं लाना होता है। आप 60-70% भी मार्क्स लाते तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। 30% होते हैं छोड़ने के लिए, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज मैं आपको ये बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर, मॉक टेस्ट और जो क्वेश्चन डेली बेसिस पे, और एक दिन में एटलीस्ट 2-3 सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए। और आपको कोई भी दिक्कत हो तो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और हाँ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और आप एक बार बोल दें हमारे चैनल को लाइक प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इनके चैनल को शेयर करिए, क्योंकि सर की जो कंटेंट बहुत ही यूजफुल है। आप प्लीज़ एक बार इनके सारे वीडियोस ही देख लीजिए, आप खुद कहेंगे कि नहीं मैंने जो बोला है वो सही है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं भूल गया, तो आप अल्पाइन क्लासेस ऐप डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप उसमें बहुत सारे फ्री मटेरियल है, फ्री वीडियो, वो भी देख सकते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप फ्री में भी वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अफोर्ड करते हैं तो पेड कोर्सेज, बिकॉज पेड कोर्सेज थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है ना। उसमें ज़्यादा मटेरियल होते हैं, ज़्यादा टेस्ट सीरीज होते हैं, फ्री में सब कुछ नहीं देते यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप पेड कोर्स से ज्वाइन करें, और बहुत ही मिनिमम चार्ज में हम कोर्स का प्राइस रखते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।